अध्याय 2 भक्ति की परीक्षा। गांव के बाजार में नारायण की छोटी सी कालीन की दुकान थी। वह दिन रात अपने व्यवसाय में लगा रहता और शिव भगवान की पूजा में अपना समय बिताता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका व्यवसाय धीमा पड़ गया था। कालीन की बिक्री में कमी आ रही थी और नारायण को चिंता होने लगी थी। एक दिन नारायण घर पर बैठा था जब नीता ने उसके पास आकर कहा, नारायण, हमारे खर्चों का सामना करना मुश्किल हो रहा है। हमें बाजार में जाकर और कालीन बेचने की जरूरत है। नारायण मौन रहा और अपने हाथों में मुड़ा हुआ माला संभालता रहा। नीता ने कहा, क्या तुम सोच रहे हो? हमें अब अपने बच्चों के लिए खाना भी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। नारायण धीरे धीरे बोला, नीता, मुझे विश्वास है कि शिव भगवान हमारी मदद करेंगे। उन्हें मैंने कई बार हमारे परिवार के लिए आशीर्वाद मांगा है। नीता ने कहा, लेकिन नारायण, हम वास्तविक समस्याओं का सामना करने की जरूरत है। हमें अब अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाना होगा। नारायण ने धीरज से कहा, धैर्य रखो नीता, शिव भगवान हमारी मदद करेंगे जैसे वे हमेशा करते आए हैं। नीता थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि नारायण की अतिशय भक्तिमयता परिवार के लिए समस्या बन जाएगी। लेकिन वह अपने पति के विश्वास और धैर्य को भी समझती थी। उधर गांव में एक बड़ा मेला आयोजित होने वाला था। नारायण को लगा कि यह उसके व्यवसाय के लिए एक अच्छा मौका होगा। वह मेले में जाकर कालीन बेचने की योजना बना रहा था। लेकिन एक दिन पंडित जी नारायण के पास आए और कहा, नारायण, शिवरात्रि का पर्व आ रहा है। इस साल तुमको मंदिर में पूजा करनी चाहिए। यह शुभ अवसर है। नारायण विचारमग्न हो गया। उसे मेले में जाने का कुछ और ही प्लान था। लेकिन पंडित जी की बात सुनकर वह संकोचित हो गया। वह जानता था कि शिव भगवान की पूजा सबसे महत्वपूर्ण है। रात को जब नारायण ने अपने परिवार के सामने यह बात रखी तो नीता ने कहा, मेले में जाकर कालीन बेचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे घर में खाने को भी कम हो गया है। नारायण समझ गया कि उसकी पत्नी चिंतित है। उसने कहा, नीता, मुझे विश्वास है कि शिव भगवान हमारी मदद करेंगे। इस बार मैं मंदिर में पूजा करूंगा और उनसे हमारे परिवार के लिए आशीर्वाद मांगूंगा। नीता कुछ कहने ही वाली थी कि नारायण ने उसके हाथ पकड़कर कहा, कृपया मेरा साथ दो। मुझे लगता है कि इस बार शिव भगवान हमारी मदद करेंगे। नीता कुछ देर के लिए मौन रही, फिर बोली, ठीक है नारायण, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। मुझे भी विश्वास है कि शिव भगवान हमारा भला करेंगे। शिवरात्रि की रात नारायण ने मंदिर में जाकर पूजा की। वह पूरी रात मंदिर में ही बिता गया, जबकि नीता घर पर इंतजार करती रही। सुबह जब नारायण लौटा तो वह थकामांदा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। नीता ने उससे पूछा, नारायण, तुम कैसे हो? कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? नारायण मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नीता, मैंने पूरी रात शिव भगवान की पूजा की है और उनसे हमारे परिवार के लिए आशीर्वाद मांगा है। मुझे विश्वास है कि वे हमारी मदद करेंगे। नीता कुछ देर के लिए मौन रही और फिर बोली, नारायण, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर इन मुश्किलों का सामना करेंगे। उसी समय मंदिर के पंडित जी उनके पास आए और कहा, नारायण, तुम्हारी भक्ति और समर्पण देखकर मैं प्रभावित हूं। आज ही एक धनी व्यापारी मंदिर में आया है। शायद वह तुम्हारे कालीन में रुचि दिखाए। नारायण के चेहरे पर खुशी छा गई। वह पंडित जी के साथ मंदिर में गया और वहां उसने एक धनी व्यापारी से मुलाकात की। व्यापारी ने नारायण के कालीन को देखा और उसकी बहुत तारीफ की। वह उनके कालीन के लिए बड़ा ऑर्डर देना चाहता था।
जब नारायण घर लौटा तो उसका चेहरा प्रसन्न था। नीता ने पूछा, क्या हुआ नारायण, तुम इतने खुश क्यों हो? नारायण ने उसे सारी बात बताई। नीता के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों छा गई। उसने कहा, शिव भगवान ने तुम्हारी मदद की है। मैंने तुम्हारा विश्वास कभी नहीं खोया था। नारायण ने उसके गाल पर हल्का सा चुंबन किया और कहा, नीता, मैंने कहा था ना कि शिव भगवान हमारी मदद करेंगे। अब हम सब मिलकर खुश होंगे। नारायण के व्यवसाय में तेजी से उछाल आया और उसके परिवार की स्थिति में सुधार हुआ। नीता ने देखा कि उसके पति की भक्ति उनके परिवार के लिए वरदान साबित हुई थी।